हेलो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो आज जो है हम कुछ क्वेश्चन निकाल कर लेकर आए हैं। क्वेश्चन वो हैं जो क्लास 12th के लिए 2027 में एग्जैक्ट रखे मिलेंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो। इससे आधारित इस बेस पे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जैक्ट रखे मिलेंगे और गारंटी लेता हूँ बिल्कुल मैं सीबीएसई की स्पेशली की ये क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2027 का एग्जैक्ट ऐसे समझो कि बिल्कुल रखा मिलेगा। आइएगा बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड है हमारे पास एक, क्या है मेरे साथियों, एक है हमारे पास प्राइमरी एल्किल हैलाइड जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास C4H9Br है। ओके, और रिएक्टेड विद एल्कोहलिक क्योच के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि जो भी एल्कोहलिक क्योच के साथ रिएक्शन करता है, एल्कोहलिक बेस के साथ रिएक्शन करता है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि विलोपन अभिक्रिया को देता है। इसके बाद क्या कहा, टू गिव कंपाउंड बी, एक कंपाउंड बी बनाएगा इसके बाद। ओके, अब वो कंपाउंड बी जो होगा वो रिएक्ट करेगा HBr के साथ, जिससे क्या बनेगा बेटा, सी बनेगा। भाई क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सी बनेगा। उसके बाद जो सी जो बनेगा उसका केमिकल फॉर्मूला जो होगा वो ए के बराबर होगा, यानी कि ए का आइसोमर होगा। आइसोमर वे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है भाई, प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, गुण अलग हुआ करते हैं। ओके मेरे प्यारे साथियों, चलें आगे। इसके बाद है व्हेन आर रिएक्टेड, जो हमारे पास ए है वो रिएक्ट किससे करेगा, सोडियम मेटल के साथ, जिससे क्या बनेगा, कंपाउंड डी का फॉर्मेशन होगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा भाई C8H18। क्लियर है भाई यहाँ तक। इसके बाद विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ फाउंड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि ए जो है वो आपका एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से अलग है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है बच्चों। इसके बाद इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, यानी कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो इसकी रिएक्शन आपको उसके बाद सोडियम मेटल से करानी है भाई। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला ऑफ ए एंड राइट द इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन, यानी कि सब रिएक्शन होगी आपको क्या करनी है भाई, इक्वेशन देनी है उनके। उसके बाद क्या करना है, आईयूपीएसी नाम भी बनाना है। क्या देना है भाई इनका, आईयूपीएसी नाम नहीं, ओनली स्ट्रक्चर पूछिए, फिर भी आप लोग कोशिश करोगे इनके आईयूपीएसी नाम दे। हिंदी में समझो क्वेश्चन ने क्या कहा, एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड इसका केमिकल फॉर्मूला C4H9Br है भाई। अब पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहा हूं मैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो नहीं है, क्वेश्चन ने खुद मना कर दिया है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो इसका मतलब CS2, और क्या प्रेजेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, Br तो कंपलसरी होगा। ओके जी। इसके बाद 4 कार्बन है यहाँ पर, चेक करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, सेकंड कार्बन ये रहा, और थर्ड कार्बन हमारे पास ये आ गया, और 4 कार्बन हमने इसके नीचे लाकर अटैच कर दिया है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, एल्कोहलिक क्योच के साथ। एल्कोहलिक बेस जब भी रिएक्शन करता है वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि विलोपन अभिक्रिया को देता है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब क्या कौन आ जाएगा हमारे पास, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक कौन आ गया हमारे पास, KOH आ गया, यानी कि बेस आ गया है। समझ लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, आगे रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। रिएक्शन दो 2 पार्ट में होती है, एलिमिनेशन जो होती है जिसको विलोपन अभिक्रिया के नाम से आप हिंदी में जानते हैं भाई। के यहाँ से Br, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा प्यारे दोस्तों, के यहाँ से Br के साथ रिमूव हो जाएगा, KBr। इसके बाद क्या होगा समझना, फर्स्ट कार्बन से हेलोजन और सेकंड कार्बन का H जो होगा OH के साथ ये रिमूव हो जाएगा, और क्या बाहर निकल जाएगा, H यहाँ से, OH यहाँ से, H2O यहाँ से रिमूव हो गया वेपर की फॉर्म में H2O। KBr होता ब्लैक सोल्ट, ये क्रिस्टल की फॉर्म में रिमूव हुआ है। इसके बाद ये वाला बॉन्ड जो होगा अंदर शिफ्ट हो जाएगा ताकि वैलेंसी डिस्टर्ब ना हो, और क्या बन जाता है बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या बनेगा भाई हमारे पास, CH3, और डबल बॉन्ड क्या आ गया भाई हमारे पास, CH2 आ गया है। ये कंपाउंड हमारे पास ए है। कैसा कंपाउंड है हमारे पास, ए है। एल्कोहलिक बेस से रिएक्शन करा, एल्कोहलिक की वजह से इससे क्या बन गया भाई, ये बी कंपाउंड बन गया है। ओके जी। इसके बाद क्या कंपाउंड बन गया, ए से रिएक्शन करा तो क्या बन गया भाई हमारा, बी बन गया। हिंदी में बात करें, ए से अभिक्रिया कर, ए की अभिक्रिया करेगी किससे, एल्कोहलिक बेस के साथ, उससे क्या बन जाता है भाई, क्या बन जाता है, क्या खरगोश, मतलब बी कहते हैं, इंग्लिश भी यहाँ पे हम लेके चलेंगे थोड़ा सा। उसके बाद कंपाउंड बी जो है हमारा, जो कंपाउंड बी हमारा बन के रेडी हुआ ये वाला कंपाउंड, अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, बी कंपाउंड रिएक्ट विद HBr, जो बी कंपाउंड बना उसकी रिएक्शन HBr से कराओ। बिल्कुल ध्यान से आइएगा। पी कंपाउंड हमारे पास ये आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3
डबल बॉन्ड क्या भाई हमारे पास CH2 आ गया। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, इसकी रिएक्शन कराएंगे दोबारा किससे, आगे आके HBr से कराएंगे बेटा। यहाँ पे HBr से जैसे भी इसकी रिएक्शन होगी समझने की कोशिश करना, यहाँ मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉव रिएक्शन होगी भाई। हमने इसको हीट कर दिया ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, बॉन्ड क्या होगा भाई यहाँ से ब्रेक होगा, समझना बिल्कुल ध्यान से। H पे चार्ज हमेशा पॉजिटिव आता है, Br एक हैलोजन जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बाद डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा भाई ब्रेक हो जाएगा। H प्लस जो होगा डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे जाएगा जिस पर H के नंबर ज्यादा होते हैं, H की संख्या ज्यादा होती है, ये मार्कोनी ने कहा हमें। H ये कहाँ पहुंच जाए CH2 के पास, तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे मेरे प्यारे साथियों। यानी कि CH3 ऐसी कैसी ये रहा हमारे पास, सिंगल बॉन्ड C, नीचे CH3, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहें। H कहाँ पहुंच जाए CH2 के पास, तो क्या बन जाएगा भाई ये CH3 बन जाएगा। और OH यानी कि सॉरी Br कहाँ पहुंच जाएगा C के पास, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई ये Br यहाँ पे अटैच हो गया। ओके, कंपाउंड कौन सा था ये, B कंपाउंड था ये जो बना था। इसकी रिएक्शन HBr से कराई तो क्या बन गया भाई प्यारे दोस्तों, C बन के रेडी हो गया है यहाँ पर। ओके, उसी ने क्वेश्चन ने क्या कहा है कि A रिएक्ट किससे करेगा, आगे ऊपर देखो बेटा, B जो रिएक्ट करेगा किससे करेगा HBr से, तो क्या बन जाएगा भाई हमारे पास C बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा, विच इज एन आइसोमर ऑफ A, यानी कि जो C का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बिल्कुल सेम किसका होगा, A का होगा, चेक करके देख लो। यानी कि A का केमिकल फॉर्मूला किसके बराबर है, C के। यानी कि C क्या हमारे पास, चेक करना बेटा इसमें, C हमारे पास 4 है, H9 है हमारे पास, और साथियों आगे क्या हमारे पास Br, चेक कर लो दोनों का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास C4H9, और क्या आ गया भाई Br हमारे पास आ गया, चेक कर लेंगे हम लोग, एग्जैक्ट है बिल्कुल, C4H9 Br है। ओके जी, इसके बाद कहां तक पहुंच गए हम लोग, यहाँ तक पहुंच गए, इसके बाद यहाँ तक पहुंच गए बेटा। ओके जी, चलिएगा रेड वाला मार्कर लेकर आते, कहां तक पहुंच गए भाई हम, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा है, व्हेन ए रिएक्ट विद, ए की रिएक्शन किससे करानी, जो ए है इसकी रिएक्शन किससे करानी है भाई, सोडियम मेटल से करानी, क्या किससे करानी, सोडियम मेटल से। कंपाउंड क्या बनेगा, डी बनेगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है C8H18 है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। आगे आ जाइएगा, कर दे प्यारे साथियों स्टार्ट। अब के आगे आगे हम लोग जो हमारा कंपाउंड ए है, यानी क्या है कंपाउंड ए CH3, सिंगल बॉन्ड CH, CH3, आगे हमारे पास CH2, और क्या आ गया भाई हमारे पास Br आ गया। ये जो कंपाउंड हमारे पास क्या है भाई ए है, इसकी रिएक्शन कराने के लिए कहा क्वेश्चन ने सोडियम के साथ Na के साथ। जब भी हेलो एल्केन के साथ सोडियम रिएक्शन करता है तो वहां हमेशा वुड्स रिएक्शन फॉलो होगी। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो कंपाउंड एक कंपाउंड रखा उसे दूसरे कंपाउंड में आगे ऐसी कैसी पुटअप कर दिया जाएगा। यानी कि Br सिंगल बॉन्ड CH2, समझना बिल्कुल ध्यान से। ओके जी, सिंगल बॉन्ड क्या आएगा CH, CH3, CH3, CH, और क्या आ गया हमारे पास CH3 ऊपर है, और CH3 कहाँ भाई हमारे पास साइड में। बिल्कुल ध्यान से आप लोग पॉइंट टू पॉइंट इसको देखते रहेंगे। ओके जी, अब ये क्या हमारे पास ए है, इसकी रिएक्शन सोडियम से कराई, जितने हेलोजन होते हैं यानी कि उतने क्या आते हैं, इतने यहाँ पर सोडियम आते हैं। इन दोनों को आपस में कंबाइंड करा, कंबाइंड करने के बाद यह प्रेजेंस भी शो कर रहा हूँ मैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है भाई, किसकी प्रेजेंस भाई, ड्राई ईथर को हिंदी में शुष्क ईथर के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा, 2 यहाँ से Na, 2 यहाँ से Br, क्या रिमूव हो जाएगा प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों, 2Na Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 2Na Br यहाँ से रिमूव हो गया। ओके जी, इसके बाद देखो क्या बन जाएगा, बिल्कुल ध्यान से आप देखना। हमारे पास CH3 ऐसी कैसी है, सिंगल बॉन्ड क्या हमारे पास CH आ गया, फिर क्या हमारे पास CH3, बिल्कुल ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट। इसके बाद आगे क्या आ गया हमारे पास CH2 आ गया, सिंगल बॉन्ड में यानी कि ये वाला बॉन्ड आगे इससे अटैच होगा CH2 से आगे, और आगे जाके हमारे पास CH ये रहा, ऊपर CH3, और नीचे भी क्या आ गया भाई हमारे पास CH3 ऐसी कैसी आ गया। और ये कंपाउंड क्या बन गया बेटा, कंपाउंड क्या बन गया, क्वेश्चन ने खुद कहा है कंपाउंड बन गया डी। कैसे कंपाउंड बन गया, अच्छा ब्लैक है ना ये, थोड़ा सा मुझे मार्कर एडजस्ट करना पड़ रहा है। क्या बन गया हमारे पास ये डी कंपाउंड बन के तैयार हो गया ये रहा। इसका केमिकल फॉर्मूला जो क्वेश्चन ने खुद कहा है C8H18 होने चाहिए, C8 और H कितने होने चाहिए भाई इसके पास 18 मतलब 18 होने चाहिए। चेक करके देख लेना, C8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन 8 है, H इसके अंदर 18 है।
ओके प्यारे साथियों, उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा, विच इज द डिफरेंट यानी कि फ्रॉम द कंपाउंड फाउंड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि ए जो है हमारा वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है भाई। तो इसका मतलब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है तो कौन सा कंपाउंड है भाई, ये वाला कंपाउंड है। उसके बाद आगे क्वेश्चन ने कहा है कि यदि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं तो बाद में क्या बनेगा, समझना बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो ए कंपाउंड है उसका नाम क्या है। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखो, इस ए कंपाउंड का नाम क्या, 1 2 और क्या हमारे पास 3 आ गया। 1 पर बी आर है तो 1 पे बी आर का नाम क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बिरोमो हो गया। इसके बाद 2 पे CH3 आएगा तो 2 पे CH3 का नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल हो गया। ओके जी, क्लियर है। 3 कार्बन का नाम क्या होता है भाई, प्रोप हो गया। और सिंगल बॉन्ड दे रखा है तो नाम क्या होगा भाई इसका, एन हो गया। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको। इसको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया भैया, मैंने इसको बंद कर दिया है। ओके जी, अब इसके अंदर थोड़ा सा कलर वगैरह भर दे। अरे भाई पीछे हो जा, चलें, रुक जाओ, अभी एक कलर्स और भर दे ताकि यार आपको ये अलग दिख जाए। फिर ये येलो, इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ लो। अब जो कलर जो बना भरा फिल हुआ है, अब ये क्या बेटा हमारे पास ए कंपाउंड है। क्या है ये, ए कंपाउंड का इन्हें पूछा है बाद में जाके कि ए कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाओ, उसका नाम बताना है। एक स्ट्रक्चर तो ये रही इसकी ए कंपाउंड की, और उसका नाम हमारा ये रहा। ओके प्यारे साथियों, और बाद में कहा है इन्हें C8H18 बनना चाहिए डी, वो हमारा बन के रेडी हो गया। 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, यानी कि स्टेप नंबर 1 2 और क्या होगा हमारा, ये 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्वेश्चन ने और कहा है कि इसमें कि यदि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम सोडियम मेटल से कराते हैं तो क्या बनता है, तो भी हमारा C8H18 बनेगा। इसकी रिएक्शन को हम लोग शो करते हैं बिल्कुल ध्यान से। लास्ट में देखो बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड C4H9Br, चेक कर लो ये रहा। अल्कोहलिक बेस यानी कि अल्कोहलिक के OH के साथ अभिक्रिया करके क्षय बनाएगा, यानी कि बी बना दिया। यौगिक क्षय यानी कि जो यौगिक बी बनाई है हमारे पास, HBr के साथ अभिक्रिया करके गै देगा, गै का मतलब सी दे रहा बेटा ये ना, जो कि यौगिक कै का समावयवी है, यानी कि यौगिक कै और यौगिक यानी कि ए और सी का फॉर्मूला दोनों का सेम होगा। समावयवी का मतलब फॉर्मूला सेम होता है बेटा। जब यौगिक कै की अभिक्रिया, यौगिक कै का मतलब ए है, की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, मतलब सोडियम मेटल से कराते हैं, तो यौगिक घै का मतलब डी बनता है। डी बन गया बेटा, जिसका केमिकल फॉर्मूला C8H18 है, केमिकल फॉर्मूला C8H18 है भाई, जो कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। कहने का मतलब ए जो है हमारा वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमोब्यूटेन नहीं है। ओके, अभिक्रिया से बने उत्पाद से भिन्न है। यौगिक क्या का रासायनिक संरचना दीजिए, यानी कि एक ही संरचना हमने दे दी। उसके बाद क्या, अभिक्रिया की समीकरण, यानी कि क्या देना है बेटा, अभिक्रिया की समीकरण दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने दे दी है ये। ओके, इसके बाद चाहे तो आप लोग इसके अंदर एक रिएक्शन और दे सकते हैं, यानी कि ब्रोमो ब्यूटेन की रिएक्शन, यानी कि ब्यूटिल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप किससे करा देंगे, सोडियम के साथ करा देंगे, तो भी केमिकल फॉर्मूला ये बन जाएगा। वैसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया नहीं है। ओके प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी उस रिएक्शन को देने के मैं मूड में हूँ, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि यदि ब्यूटिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे क्या केमिकल फॉर्मूला C8H18 होगा, नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, आ जाओ प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, एक बार चेक कर लें, आ जाओ। तो इसको थोड़ा सा, अभी रुको, पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। आपका जो ये है क्वेश्चन जो है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ पूरे को, ये लो। हाँ भाई, थोड़ा छोटा हो जा अब तो। बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है। अरे भाई हटाओ सबको। हमारे पास क्या आ गया, ब्यूटिल ब्रोमाइड आ गया। कौन आ गया प्यारे साथियों हमारे पास, ब्यूटिल ब्रोमाइड आ गया। ये हमारे पास ब्यूटिल होता है, ब्यूटिल का मतलब क्या होगा, 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ। ये हमारे पास ब्यूटिल ये रहा। ओके, ब्रोमाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या अटैच कर दिया प्यारे साथियों, Br अटैच कर दिया। अब इसकी रिएक्शन सोडियम से कराएंगे, Na से कराएंगे। रिएक्शन कौन सी होगी भाई, वुड्स रिएक्शन होंगी। 2 मोल गिवन करेंगे इसके, यानी कि 1 मोल ये रहा, 1 मोल आगे आ जाएगा। हमारे पास क्या रहेगा बेटा, यहाँ Br आएगा, क्या आएगा हमारे पास, Br आ गया। सिंगल बॉन्ड में क्या हमारे पास CH2 है, और आगे क्या हमारे पास CH2, ऐसे आगे CH2, और आगे क्या भाई हमारे पास CH3 आ गया। प्रेजेंस आपको पता किसकी होगी, यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी,
जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है भाई, C2H5OC2H5 है। अब होगा क्या यहाँ से, 2Na और 2 यहाँ से Br क्या रिमूव हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ से प्यारे बच्चों 2NaBr रिमूव हो गया। ओके जी, इसके बाद ये आपस में अटैच हो जाएंगे। देखो क्या ये ब्यूटिल ब्रोमाइड है, क्या है भाई ये हमारे पास ब्यूटिल ब्रोमाइड है। ओके जी, अब इससे क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, हमारे पास CH3 ऐसी कैसी रहेगा, आगे क्या हमारे पास CH2 ये रहा, आगे CH2 आ गया और आगे हमारे पास CH2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद 1 2 3 CH2 ये रहे हमारे पास, 1 CH2, सेकेंड ये रहा और थर्ड ये रहा, और इसके बाद क्या आ जाएगा भाई हमारे पास CH3 आ जाएगा। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बनों का नाम क्या होता है भाई, ऑक्ट होता है। सिंगल बॉन्डों का नाम क्या होता है इन, तो क्या बन के रेडी हो जाएगा भाई, ऑक्टेन बन जाएगा। जैसा केमिकल फॉर्मूला C8 होगा, H18 होगा, चेक करके आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है प्यारे साथियों। पर ये कंपाउंड ए नहीं है, ने पहले कहा कि ये कंपाउंड ये नहीं होना चाहिए, तो ये कंपाउंड कौन सा वाला होगा बेटा हमारा, जो अभी आप लोगों को पीछे बताता वो कंपाउंड होगा। क्लियर है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1 जो हुआ इसमें कोई डाउट नहीं होगा। टाइम बेशक ज्यादा लगा है पर अब आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन को आपको करने में। यदि किसी बच्चे को इस क्वेश्चन को समझने में 10 से 15 मिनट लग रहे हैं तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अब आगे क्वेश्चन तक मूव करते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत आपके सामने आपके सामने आ गया, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो आया है आपके सामने, ये यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहें इसको। कर दो स्टार्ट। क्वेश्चन ने क्या कहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन ट्रीटेड, यानी कि एन ब्यूटिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। हिंदी में बात करें, क्या होता है तब जब एन ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। बिल्कुल ध्यान से, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, विलोपन अभिक्रिया के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। ओके जी, यानी कि हमारे पास पहले कौन आएगा, एन ब्यूटिल क्लोराइड आएगा। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे, एन ब्यूटिल का मतलब क्या होता है, जहां सिंगल बॉन्ड वाले 4 कार्बन के साथ Cl अटैच होगा। समझिएगा, इनने कहा एन ब्यूटिल, एन का मतलब होता है नॉर्मल, सब कुछ ये नॉर्मल है, सिंगल बॉन्ड है। ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन है हमारे पास, एन ब्यूटिल Cl लगा दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा भाई, क्लोराइड बन जाएगा। तो क्या नाम होगा इसका, एन ब्यूटिल क्लोराइड इसका नाम हो गया है। ओके, इसके बाद कहा इसने कि एल्कोहलिक KOH, हिंदी में भी रखा है बेटा, एल्कोहलिक KOH अभिक्रिया करेगा। यहाँ पे हमारे पास कौन आ गया इसमें, एल्कोहलिक KOH आ गया है। एल्कोहलिक KOH आके रिएक्शन करेगा इसमें। कौन सी रिएक्शन होगी, मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ ताकि रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाए। रिएक्शन होगी भाई, नेम रिएक्शन की बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो कैसे कैसे होगी भाई, हमारे पास K यहाँ से और Cl यहाँ से, बताओ क्या रिमूव हो जाएगा प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों। KCl यहाँ से रिमूव हो गया, फर्स्ट कार्बन से हेलोजन रिमूव हुआ तो सेकंड वाले कार्बन से आके H रिमूव होगा बेटा। H यहाँ से, OH आगे से, बताओ क्या रिमूव हो जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से, H2O बाहर निकल जाएगा वेपर की फॉर्म में, KCl बाहर निकल जाएगा क्रिस्टल की फॉर्म में। और ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है अंदर आके शिफ्ट हो जाएगा, देखो क्या बन जाता है बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड क्या बन जाता है भाई, CH2 बन जाता है। IUPAC नाम देखो, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट होता है। 1 पे डबल बॉन्ड आएगा तो 1 पे क्या हो जाएगा, इसका नाम इन हो जाएगा, जिसे हम एल्किन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भाई, एल्किन के नाम से भी जानते हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं होगा, क्लियर है इसमें, कोई डाउट नहीं है भाई, कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है ब्रोमोबेंजीन ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सेकंड क्वेश्चन ने कहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे, Mg मतलब मैग्नीशियम के साथ कराते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। चलिएगा हटा दें इसको, चलो भाई साइड हो जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया भाई हमारा, सेकंड आ गया, यानी कि ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Br आ जाएगा तो क्या बन जाता है भाई, ये ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। बेंजीन ये रहा हमारे पास, इसके ऊपर क्या आके अटैच कर दें हम लोग, Br को यदि अटैच कर देते हैं तो ब्रोमोबेंजीन ये बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे भाई,
ट्रीटेड विद Mg यानी कि मैग्नीशियम के साथ इसकी रिएक्शन को कराया जाता है, समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। इसकी रिएक्शन करा दी बेटा हमने मैग्नीशियम के साथ। प्रेजेंस में कौन आ गया हमारे पास, ड्राई ईथर आ गया। कौन आ गया भाई, ड्राई ईथर आ गया, जिसे हम हिंदी में शुष्क ईथर के नाम से जानते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C2H5O, C2H5 होता है। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद देखो क्या होगा, इसमें एडिशन होगा Mg का, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे आप लोग बनाते हैं बिल्कुल सेम वही तो कंडीशन है। ये भी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डेरिवेटिव बनना है। यहाँ बस आर की जगह क्या आ गया भाई, बेंजीन आ गया। तो नाम क्या होगा देखो ध्यान से, बेंजीन ऐसी कैसी रहेगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। इसके बाद देखेंगे आप लोग, Mg ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, MgSc गैसी आ गया, आगे जाके क्या बन गया हमारे पास, ये Br बन जाएगा। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डेरिवेटिव हुआ करता है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। कहने का मतलब एक बात समझिएगा, क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस करना है। वाटर तो इसमें रिएक्शन नहीं करेगा, कभी वाटर लाकर डाल, दोनों का लोग वाटर डाल देते हैं, क्योंकि वाटर के साथ ही एच बॉन्डिंग नहीं करता, रेजोनेंस कर लेता है भाई। कहने का मतलब ये क्लोरोबेंजीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ नहीं करता है। हिंदी में यदि बात करें, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। कहने का मतलब क्लोरोबेंजीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जब भी जल अपघटन होता, हाइड्रोलाइसिस होता, तो किसके साथ होता, NaOH के साथ होता है भाई। किसके साथ होता प्यारे साथियों, NaOH के साथ। करें स्टार्ट, चलो तो देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आइएगा। कर दे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा आ गया, 3rd आ गया है। हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, यानी कि बेंजीन के ऊपर Cl आपने लगा दिया तो नाम क्या बन जाता है प्यारे साथियों, क्लोरोबेंजीन ये बन जाता है। इसके अंदर आपने क्लोरोबेंजीन हमारे पास है, क्लोरोबेंजीन ये हमारे पास है। इसके अंदर क्या कर दिया भाई, वाटर डाल दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। पहली कंडीशन तो ये कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, नो रिएक्शन होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, नो रिएक्शन होता है। वाटर के साथ तो रिएक्शन कभी क्लोरोबेंजीन कर ही नहीं सकता है, एच बॉन्ड ही नहीं बनाता है। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से आप देखें, बेंजीन के ऊपर Cl आपने लगा दिया तो नाम क्या बन जाए, क्लोरोबेंजीन। तो रिएक्शन किससे कराएंगे प्यारे साथियों, NaOH के साथ कराएंगे या KOH के साथ कराएंगे। Na यहाँ से और Cl यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, NaCl यहाँ से बाहर निकल जाता क्रिस्टल की फॉर्म में। क्लियर है, और OH आके ऐड हो जाता, डायरेक्टली ऐड नहीं होता। ये भी इसका एडिशन डायरेक्ट नहीं होता, इसका एडिशन कैसे होता, पॉइंट टू पॉइंट समझ लो आइएगा। थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाते, क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखेंगे उसमें डायरेक्ट दिखा रखा। सबसे पहले क्या होता है भाई, हमारे पास NaOH आया, और वैसे भी ये हीटिंग रिएजेंट है, तो पहले यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूव हो जाती है HCl। क्लियर है, ONa आके बेंजीन से अटैच होता है, और बेंजीन के ऊपर ONa आ गया तो इसका नाम होता है बेटा सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम होता है। इसके बाद HCl आता है, इसके बाद कौन आता है, HCl आता है, और यहाँ से NaCl रिमूव हो जाता है। और जैसे भी यहाँ से NaCl रिमूव हो जाता है, ये वाला ये रहा, उसके बाद क्या होता है बेटा, ये H आके यहाँ अटैच हो जाएगा, और बेंजीन के ऊपर यदि O के साथ H आ जाता है तो नाम क्या हो जाता है इसका भाई, इसका नाम होता है फिनोल। क्या नाम होता है प्यारे साथियों, इसका नाम होता है फिनोल। क्लियर है भाई, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा। ओके जी, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया आपके हमारा, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 आ गया अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या कहा है, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। क्वेश्चन 4 कह रहा है हमारा, इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद एक्वस KOH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है भाई। हिंदी में समझो क्या करा, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा मेरे प्यारे साथियों। कैसे कैसे करेगा आइएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है इथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद, इथाइल क्लोराइड क्या होता है भाई, C2H5 का नाम क्या होगा, इथाइल होगा, Cl आगा तो क्लोराइड होगा। इसकी रिएक्शन किससे करानी है प्यारे साथियों, ट्रीटेड विद एक्वस KOH, यानी कि एक्वस हमारे पास KOH आ गया, बेस आ गया है। कैसी फॉर्म में है ये, एक्वस की फॉर्म में है, समझ लीजिएगा। अब क्या होगा, अब होगा बहुत अच्छा कुछ होगा इसके अंदर, के यहाँ से रिमूव हो जाएगा, Cl यहाँ से, तो बताइएगा क्या बाहर निकल गया यहाँ से,
KCl यहाँ से बाहर निकल जाता है और ये बॉन्ड आके इस OH से आके जुड़ जाएगा और क्या बन जाता है प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, देखो ध्यान से, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। C2H5 सिंगल बॉन्ड OH का नाम क्या होता है बेटा? इथाइल अल्कोहल होता है। क्या नाम होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। क्या नाम होता है? इथाइल अल्कोहल नाम होता है बेटा। रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हिंदी में इसको कहते हैं। ओके प्यारे साथियों, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। मैग्नीशियम यानी मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी कि जो मिथाइल ब्रोमाइड है हमारे पास, ट्रीट किससे करेगा? सोडियम मेटल के साथ करेगा, प्रेजेंस में ड्राई ईथर आ रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी भाई? वुड्स रिएक्शन होगी, ईथेन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हिंदी में क्वेश्चन क्या करा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। आइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है बेटा, ऐसी कैसी। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहें। कौन सा पार्ट है भाई ये? पार्ट नंबर 5 दे रखा है इसमें। पार्ट नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा? मिथाइल ब्रोमाइड क्या होता है? यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड Br होता है, इसका नाम मिथाइल ब्रोमाइड है। ओके प्यारे दोस्तों, इसके ट्रीटेड विद सोडियम, किससे रिएक्शन कराएंगे भाई? इसकी Na मतलब सोडियम से इसकी रिएक्शन कराएंगे, 2 मोल गिवन करेंगे, 1 मोल ये रहा, 1 मोल अगला मोल आ गया। Br सिंगल बॉन्ड CH3 हमारे पास आ गया। अब जितने यहाँ पे हेलोजन है उतने ही हमारे पास कौन आ जाएंगे बेटा? सोडियम आ जाएंगे, 2Na आ गई। प्रेजेंस के लिए इसने खुद बोला है कि यहाँ पे उपस्थिति होगी भाई, प्रेजेंस होगी। किसकी प्रेजेंस के लिए क्वेश्चन ने बोला है? ड्राई ईथर के लिए बोला है। किसके लिए बोला भाई? ड्राई ईथर के लिए इसने क्वेश्चन ने बोला है। क्या रिमूव हो जाएगा? 2Na यहाँ से, 2 यहाँ से Br, क्या रिमूव होगा? क्या बाहर निकल जाएगा? 2NaBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके जी प्यारे बच्चों, इसके बाद देखो क्या बन के रेडी हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो गया हमारे पास? CH3 हो गया। 2 कार्बनों का नाम क्या होता है बेटा? ईथ होता है। और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है प्यारे साथियों? एन होता है। क्या बन गया? ईथेन बन गया। कोई डाउट नहीं होगा इसमें आप लोगों को। चले आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? 6 आता है। मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद KCN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा भाई यहाँ पर भी। यानी कि मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं बेटा? KCN के साथ कराते हैं। क्या बन जाता है? बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। कर दें स्टार्ट। क्वेश्चन ने कहा है कि मैथिल क्लोराइड है हमारे पास। कौन है भैया हमारे पास? मैथिल का मतलब क्या होता है? CH3 होगा। क्लोराइड का मतलब Cl हो गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है? KCN के साथ करानी। किससे करानी है इसकी रिएक्शन? KCN के साथ करानी है। तो K यहाँ से और Cl यहाँ से क्या रिमूव होगा? क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से? KCl यहाँ से क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसके बाद देखो CH3 सिंगल बॉन्ड Cn बन जाएगा। ये CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बन जाता है? Cn बन जाता। 2 कार्बनों का नाम क्या होता है बेटा? ईथ होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? एन होता है। Cn का नाम क्या होता है? नाइट्राइल होता है। Cn का नाम क्या होता है? नाइट्राइल। के यहाँ से Cl यहाँ से KCl क्रिस्टलाइज होगा, क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर निकल गया है और CH3 सिंगल बॉन्ड Cn बन जाता है। 2 कार्बनों का नाम ईथ होगा, सिंगल बॉन्ड एन होगा और Cn का यूपीएसी नाम क्या होता है भाई? नाइट्राइल होता है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और यदि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि हम लोगों को कहीं ना कहीं से आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। हमारा जो मोटिवेशन होता है बस यही होता है कि मैक्सिमम बच्चे देखकर कमेंट करके ये बताएं कि सर हमें समझ में आया है और इस टॉपिक में समझ में यहाँ से नहीं आया है। ओके जी, और दूसरा कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा। जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, उसको हम लोग पढ़ लेंगे वहाँ से, उसके बाद उस क्वेश्चन को सोल्व करा देंगे, चाहे लाइव क्लास में। अब कोशिश ये रहेगी हमारी कि आगे आने वाले टाइम में, रिसेंटली हम लोग जल्दी में ही अब लाइव क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यू। बस ये है कि बच्चे किसी तरह जुड़ना स्टार्ट हो जाए। अभी बच्चों के दिमाग में ये भर रहा है कि पूरी साल तो बची हुई है। टाइम गिनवाऊंगा आप लोगों को, जो क्लास 12th में है ना बच्चे, उन्हें टाइम गिनवाऊंगा कितना टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो प्यारे बच्चों थैंक यू, मेहनत से पढ़ेगा, बाकी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। ओके।